हेलो गाइस, तो आज मैं आपको एक ऐसे एनिमे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और आप सब ने इसका नाम ज़रूर ही सुना होगा। सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 के एपिसोड 1 के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ पोर्टल्स यानी कि गेट्स खुलते हैं, जिन गेट्स के अंदर डंजन होते हैं और इन डंजन में कुछ जादुई मॉन्स्टर होते हैं और उन्हें मारने वाले लोगों को हंटर्स कहा जाता है। जिन्बू ई रैंक का हंटर था और इतना कमज़ोर था कि उसे दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर कहकर भी चिढ़ाया जाता था। वह यह काम पैसे कमाने के लिए कर रहा था ताकि अपनी मदर का हॉस्पिटल बिल्स और अपने सिस्टर के स्कूल फीस भर सके। एक दिन एक डबल डंजन में ऑलमोस्ट मरने के बाद उसे एक सिस्टम मिलता है। यह सिस्टम किसी वीडियो गेम की तरह जिन्बू को मिशन देता है, जिन्हें पूरा करने पर जिन्बू अपनी पावर्स को लेवल अप कर सकता है। इस तरह जिन्बू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसे एक शैडो सोल्जर्स की आर्मी भी मिलती है जिन्हें वह जब चाहे बुला सकता है। यह मिशन पूरा करके जिन्बू काफ़ी थक गया था, लेकिन उसे अपनी सिस्टर जीना का कॉल आता है जो उसे याद दिलाती है कि आज जीना के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जिन्बू को जल्दी से आना होगा। जिन्बू जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है और उसे देख जीना हैरान हो जाती है क्योंकि वह पहले से काफ़ी अलग लग रहा था और उसने नए कपड़े पहने थे और स्टाइलिश हेयर कट करवाया था। स्कूल की लड़कियां जिन्बू को देख कर उस पर लट्टू होने लगती है और इसी बात पर जीना जिन्बू को चिढ़ाती है और मीटिंग के दौरान जीना की टीचर उसकी तारीफ़ करती है क्योंकि वह बहुत ही होशियार स्टूडेंट है। इसके बाद टीचर पूछती है कि अगर जीना को भी अवेकनिंग होते हैं तो क्या जिन्बू उसे हंटर बना देगा, जिस पर जिन्बू साफ मना कर देता है क्योंकि हंटर वाले काम में बहुत ज़्यादा खतरा होता है। यह सुन टीचर बहुत खुश हो जाता है। उसे जीना की फ्रेंड सोगी के बारे में बताता है जो कि हंटर बनने की जिद पे अड़ी हुई है। बाद में जिन्बू सोगी से जाकर मिलता है, जिसका चलता है कि जिन्बू जीना का ब्रदर है। जिन्बू सोगी को समझाने आता है, लेकिन वो कहती है कि वो हंटर वाला काम कभी नहीं छोड़ेगी। यह सुन जिन्बू अब उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम डेंगू को देखते हैं जो कि अमेरिका से यहाँ कोरिया आया था। डेंगू एक एस रैंक का हंटर है और हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिंजूरी की किसी में हिम्मत है तो उसे रोक के दिखाए। हंटर गिल्ड के हेड क्वार्टर्स में हम चोई और गाही को देखते हैं। चोई ने जेजू आइलैंड पर अपनी तीसरी रेड करवाई थी। रेड के दौरान उन्हें पता चलता है कि जो एंट मास्टर उन्हें पंख आने शुरू हो गए हैं। अगर वो उड़ना सीख गए तो बहुत बुरी खबर होगी क्योंकि फिर वह आइलैंड छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद हम एक सी रैंक गेट को देखते हैं जहां जिन्बू सोगी को लेकर आता है। जिन्बू ने मिस्टर आन से इस गेट में जाने की परमिशन ले ली थी। जिन्बू को लग रहा था कि सोगी गेट के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर को देखेगी तो खुद ही हंटर बनने का ख्याल छोड़ देगी, लेकिन सोगी को लग रहा था कि जिन्बू यहाँ पर उसे ट्रेनिंग के लिए लाया है। यह गेट असल में नए हंटर्स की प्रैक्टिस के लिए था। यहाँ पर किम नाम का एक हंटर भी था जो कि एक टैंक और एक टीम लीडर था। वो जिन्बू और सोगी जैसे छोटी रैंक वालों को देखकर गुस्सा करता है और सोचता है कि मिशन में यह दोनों बोझ की तरह होंगे। खैर, इस पूरी टीम में टोटल 10 हंटर्स थे, एक ए रैंक का, 5 बी रैंक के, 2 सी रैंक के और जिन्बू और सोगी जो कि ई रैंक के हंटर है। जिन्बू सोचता है कि वो तो सोगी को इस डंजन में लेकर जा रहा है कि हंटर की लाइफ कितनी खतरनाक होती है उसे समझाने के लिए, पर इतनी अच्छी टीम देख उसे लगता है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ह्यून जिन्बू को से कहता है कि अंदर वो लड़ाई ना करे ताकि नए बच्चों को कुछ सीखने को मिले। जिन्बू कितना स्ट्रांग है। इसके बाद यह टीम गेट के अंदर जाने लगती है। अंदर जाते ही जिन्बू को कुछ अजीब लगने लगता है। तभी यह गेट ट्रांसफॉर्म होकर रेड गेट में बन जाता है। यह देख जिन्बू तुरंत ही सोगी को पकड़ता है और गेट के बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यह गेट सील हो रहा था। जिन्बू चिल्लाकर आन से कहता है कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को जल्दी तुरंत इन्फॉर्म करो। जो सुन बिग तुरंत वहाँ आने के लिए निकल पड़ता है। इधर जिन्बू और बाकी टीम एक बर्फीली जगह पर पहुँच गए थे। सो ये पूछता है कि रेड गेट और नॉर्मल गेट में क्या फ़र्क है। जिन्बू बताता है कि रेड गेट ज़्यादा खतरनाक होता है। एक बार उसमें हंटर एंटर करने के बाद ना कोई बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर आ सकता है। ये लोग अभी इस जगह से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक यहाँ के बॉस को मार नहीं देते। यहाँ के मॉन्स्टर भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। अचानक ही इनके तरफ 2 एरो उड़ते हुए आते हैं। एक एरो से एक आदमी तुरंत ही मर जाता है। दूसरे एरो को सोगी को मारने के लिए था, लेकिन जिन्बू उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और सोगी को बचा लेता है। यह चीज़ पार्क हिजिन नोटिस करती है।
कि जिन्बू की स्पीड कितनी तेज़ है। इसके बाद यह पेड़ों पर दो आइस एल्फ्स को देखते हैं जिन्हें ये एरोस चलाए थे। इन दोनों ने टीम के दो सबसे कमज़ोर लोगों को टारगेट किया था, यानी कि इन एल्फ्स के पास दिमाग है। जिन्बू यह देख बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने हाथ से उस एरो को तोड़ देता है। ये एल्फ्स इनका मजाक उड़ाते हैं और फिर जंगल में चले जाते हैं। सोगी कांपते हुए जिन्बू से पूछती है कि वो क्रिएचर क्या थे। जिन्बू बताता है कि उन्हें आइस एल्फ्स कहते हैं, वह बहुत बुरे होते हैं। किम अब बोलता है कि बाहरी दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं बचा है। यहाँ हमारा सामना बी रैंक या उससे ऊपर के मॉन्स्टर से होगा, तो अगर ज़िंदा रहना है तो मेरे ऑर्डर मानो, क्योंकि उन सब में वो सबसे हाई रैंक का है। किम कहता है कि उन्हें दो ग्रुप बनाने चाहिए। उसका ग्रुप गेट खोलने का कोई रास्ता ढूंढेगा और बॉस को जाके मारेगा। वह सभी स्ट्रॉन्ग हंटर्स को अपनी टीम में ले लेता है और जो लोग कमज़ोर थे उन्हें मना कर देता है। उसे बस हाई रैंक वालों से मतलब था। बाहर 1 घंटा यहाँ के 1 दिन के बराबर था, तो हो सकता है कि इन्हें कई दिनों तक यहाँ रहना पड़ सके। तो कमज़ोर को अपने साथ रखने से इनका टाइम ही वेस्ट होगा, तो यह लोग अपना देख ले। अब बी रैंक वाली हिजिन कहती है कि वह कमज़ोर टीम को ज्वाइन करना चाहती है। किम इसके लिए मान जाता है और मन में सोचता है कि यह कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। हिजिन अब जिन्बू के पास जाकर कहती है कि उनेरोस को किसी ने आते हुए नहीं देखा था सिवाय जिन्बू के, तो तुम ई रैंक तो नहीं हो ना। जिन्बू कुछ नहीं बोलता और हिजिन मन में सोचती है कि यह ज़रूर ए या किम अब ज़रूर अपनी टीम को लेकर चला जाता है और जिन्बू अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ जाने लगता है। किम की टीम पेड़ों पर बने पंजों के निशान देखती है जो कि किसी भालू के पंजे के थे। किम सोचता है कि जिन्बू की टीम तो तुरंत जल्दी मर जाएगी। फिर उसे याद आता है कि वो तो सिर्फ ई रैंक का है, फिर भी उनका लीडर लग रहा था। तभी जंगल से 3 भालू निकल आते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं, पर किम आराम से एक भालू को मार देता है और बाकियों से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ जिन्बू की टीम भी भालू के पंजे को नोटिस करती है। हिजिन कहती है कि यह इलाका भालू का है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन जिन्बू कहता है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। अगर यह भालू का इलाका है तो यहाँ वो आइस एल्फ्स नहीं होंगे जो कि इंटेलिजेंट है, तो उनसे लड़ने से तो अच्छा है हम भालू से लड़ लें। भालू से ज़्यादा खतरनाक तो जिन्बू को ठंड से लग रहा था। वो अपनी इन्वेंटरी में हाथ डाल के उसमें से 4 कोट्स निकालता है ताकि इन्हें ठंड ना लगे। सब लोग पूछने लगते हैं कि उसने यह जादू कैसे किया। सोगी भी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन जिन्बू। सोगी से कहता है कि उसकी वजह से वह इस झमेले में पड़ गई है, तो उसे सुरक्षित रखना जिन्बू की जिम्मेदारी है। बदले में उन सबका अपना मुंह बंद रखना है, कोई उससे किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। तभी एक आइस बियर इनके तरफ आता है जिससे लड़ने को जिन्बू तैयार था। इधर बीग भी गेट के पास आ गया था और आन उसे बताता है कि टीम के साथ ई रैंक का जिन्बू भी अंदर गया है और शायद उसे रीअवेकनिंग हुई है क्योंकि वो पहले से कुछ ज़्यादा पावरफुल हो गया है। यह सुन बिग चौंक जाता है। तभी डेंगू भी यहाँ पहुँच जाता है। वो यहाँ जिन्बू को मारने आया था, लेकिन जिन्बू तो अब रेड गेट के अंदर फंस गया है जिसे डेंगू भी नहीं तोड़ गया था कि खाने के बाद उसे एक्सरसाइज करनी है। लेकिन इधर जिन्बू भालू को हो की गुफा के सामने खड़ा था जिसमें से कई सारे भालू बाहर निकलते हैं। इनसे लड़ने के लिए जिन्बू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है जो जाकर भालू से ज़्यादा ताकतवर है, भालू को मार देते हैं। आखिर में झुंड का लीडर बाहर आता है जिसका शैडो आर्मी कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, तो उसे मारने जिन्बू अपने सेनापति ड्रेगरेस जाकर उस बड़े भालू को आराम से मार देता है और जिन्बू को पता चलता है कि ड्रेगरेस तो उससे भी स्ट्रांग है। पिछली बार अगर वह तलवार से ही लड़ रहा होता तो ज़रूर जिन्बू को मार देता। इधर हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं जिनमें सभी को आइस सल्फर ने मार दिया था। सिर्फ किम ही जिंदा बचा था जो कि भयानक एल्फ्स को देखकर डर के भाग जाता है। आखिर में यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया। बाय।